तू हंस मत, तू रो मत, क्योंकि किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि वक्त आने पर ही एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मेरे दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन आप सभी जानते हैं कि संघर्षों से भरा हुआ था, पर उन्होंने कभी भी जीवन पर्यंत हार नहीं मानी। वो अपने आप से और अपने जीवन की अनेक कठिनाइयों से लड़े और उन्होंने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में देश के सामने अपने आप को प्रदर्शित किया। वो हमारे ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए आज के वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी लेसन्स है उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें उनसे क्या क्या सीख लेनी चाहिए। कलाम जी कहते हैं कि जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो आपको क्लास में पीछे बैठने से घबराना नहीं चाहिए। चलिए फर्स्ट लर्निंग से शुरुआत करते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि हमें कभी भी जीवन में अपने हालातों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कलाम साहब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पास आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उनका एक बड़ा परिवार था, इस वजह से भी उन्हें काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। किंतु उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने नहीं रखा, जबकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को हल करने पर भरोसा किया। वो अखबार बेचते थे स्टेशनों पर तथा इससे जो भी समय मिलता उसमें वो अध्ययन कार्य करते थे। साथ में वो रामेश्वरम में लोगों की यात्रा करने में सहायता भी करते थे। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारे पास जो भी सोर्स अवेलेबल हैं, जो भी साधन हैं, उन्हीं से अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर क्या करते हैं हम, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तब हम अपने आप को ब्लेम ना करके, अपने आप की एनालिसिस ना करके हम ये लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे पिता ने ऐसी सुविधाएं नहीं दी इस वजह से ऐसा हो गया, मेरे पास ये बुक्स नहीं थी इस वजह से मैं फेल हो गया। पर स्वयं विचार कीजिए या फिर आप अब्दुल कलाम जी से सीखिए कि उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स थी, हर चीज़ की कमी थी, हर एक संसाधन की कमी थी, आधुनिक संयंत्रों की कमी थी, आधुनिक सुविधाओं की कमी थी, किंतु उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के आगे घुटने नहीं टेके और हर हाल में उन्हें जो विज़न उनका था, जो उनका सपना था और लक्ष्य था, उसको पाने की पूरी कोशिश में लग गए थे। हमें उनके जीवन का एक किस्सा याद आता है कि उनके एक टीचर मैथ्स के थे। जब उन्होंने उनसे मैथ्स पढ़ने के लिए कहा तो उस टीचर ने कहा कि आपको प्रतिदिन सुबह 4 बजे नहा धोकर एक अच्छे कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे पास आना होगा। कलाम जी ने उनकी यह शर्त मंजूर की और वो सुबह 3 बजे ही स्नान ध्यान करके बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर सुबह 3:30 बजे तक ही निकल जाते थे और 4 बजे अपने टीचर के पास में पहुंच जाते थे। कलाम जी की यह लगन और यह मेहनत देखकर आपको सीखना चाहिए कि हमें हालातों से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपनी जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। कलाम साहब के जीवन से सेकेंड लर्निंग यह है कि कलाम साहब कहते हैं कि जीवन में जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें स्वयं को जानने का एक अवसर होती है। कलाम साहब कहते हैं कि उनके पिता एजुकेटेड नहीं थे, पर उन्होंने उनके जीवन की एक बहुत अहम भूमिका निभाई और उन्होंने उनसे एक बहुत बड़ी सीख ली। कलाम साहब कहते हैं कि उनके पिताजी कहते थे कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है वो हमें स्वयं को जानने का एक अवसर प्रदान करती है। कलाम साहब कहते हैं कि जब भी उन्हें किसी प्रॉब्लम में वो स्वयं को पाए तब उन्हें उनके पिता की बातें याद आई। वो कहते थे कि जब एसएलवी उनका फेल हुआ, एसएलवी पर जब वो कार्य कर रहे थे और वो फेल हो गया, तब उन्होंने अपने पिता की उन्हीं बातों को याद किया और पुनः अपनी जी तोड़ कोशिश के साथ उस प्रॉब्लम को, उस एनालिसिस करने में लग गए। उन्होंने देखा कि उनमें कौन कौन सी समस्याएं थी और दुनिया के सामने महज 1 वर्ष के भीतर ही एक बात सिद्ध की कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम पर नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी, लेकिन जब हम उसके सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, जब हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढने पर अपनी मेहनत लगाएंगे तो वादा रहा कि आप उसके सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। कलाम साहब ने भी 1 वर्ष के भीतर ही एसएलवी का सफल परीक्षण किया। कलाम साहब कहते हैं आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप उस प्रॉब्लम में भाग लीजिए और दूसरा उस प्रॉब्लम से भाग लीजिए। कलाम साहब कहते हैं कि आपको सदैव उस प्रॉब्लम में भाग लेना चाहिए और उस प्रॉब्लम को अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ, जी तोड़ कोशिश के साथ हल करना चाहिए।
कलाम साहब के जीवन से थर्ड लर्निंग यह है कि कलाम साहब कहते हैं कि हमें हमेशा कुछ यूनिक और कुछ बड़ा सोचना चाहिए। कलाम साहब कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी के और के सपने हमारे सपने हों यह आवश्यक नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिए कि जब आप किसी एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके अलावा लाखों लोग उसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें स्थानों की संख्या कम होती है, जॉब की संख्या कम होती है, किंतु आप अगर स्वयं विचार कीजिए कि अगर आप सबके समान ही मेहनत करेंगे, सबके समान ही कोशिश करेंगे, अपना कुछ यूनिक नहीं होगा तो आपको उसमें शायद सिलेक्शन मिलना संभव नहीं है। इसके लिए कलाम साहब की इस बात को हमेशा गौर रखिएगा आप कि हमें कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, कुछ यूनिक हो, क्योंकि कलाम साहब कहते हैं कि हमें किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें स्वयं आगे चलना है और इतनी कोशिश करनी है कि एक बार हमारे आगे बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हों और हम लोगों को ये बता रहे हों कि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। किसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप स्वयं को ऐसा बनाइए कि आपके लिए भीड़ खड़ी हो, आपके सामने लोग आपको सुनना चाहें, लोग आपकी बातें सुने, लोग आपको जानना चाहें, लोग आपके जीवन के संघर्षों की कहानियां सुनना चाहें। स्वयं को आपको ऐसे बनाना चाहिए। कलाम साहब के जीवन से फोर्थ लर्निंग यह है कि कलाम साहब कहते हैं कि आपको जो भी परिणाम अपने जीवन से चाहिए, जो भी अपने जीवन से रिजल्ट चाहिए, आपको ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि आप उसे पूर्ण कर रहे हैं, आप हर दिन उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बार कलाम साहब के जीवन की एक कहानी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। कलाम साहब कहते हैं कि जब वो अपने मिसाइल के परीक्षण कर रहे थे, वो निरंतर, शायद लोगों को ऐसा भी लगता था कि यह संभव नहीं है, ये बनाना इतना आसान नहीं है, इतनी कम कीमत पर, इतने कम पैसों में इसे डिज़ाइन करना संभव नहीं है। पर कलाम साहब ने कभी भी अपने आप से मुंह नहीं मोड़ा, अपनी आप पर भरोसा रखा और वो हर दिन ये स्वयं पे इमेजिन करते थे कि वो हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं मिसाइल को बना लेने की क्षमता में। वो उसके लिए हर दिन प्रयास करते थे और वो कहते हैं कि मैं अपने सपनों को जब भी अपने बारे में सोचता था, जब भी कुछ पाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं पहले स्वयं बैठ कर ये इमेजिन करता हूँ कि मैंने अपने सपनों को पा लिया है और फिर इस तरह से मुझे धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद मैं उन सपनों की ओर बहुत अधिक आगे बढ़ चुका हूँ और एक दिन मैं उन सपनों को प्राप्त भी कर लेता हूँ। कलाम साहब के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब आपको कुछ जीवन में पाना है, कुछ जीवन में बनना है, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो स्वयं को ऐसा एहसास दिलाइए कि हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं, वही पाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत कर रहे हैं और हर दिन एक कदम उसी सपने की ओर अपने आप को बढ़ाते रहिए। एक दिन वह समय भी आएगा जब आप अपने सपनों को पूर्ण कर चुके होंगे और आप लोगों के सामने उन्हें बता रहे होंगे अपने संघर्षों की कहानी। कलाम साहब के जीवन की फिफ्थ और सबसे बेस्ट लर्निंग यही है कि कलाम साहब कहते हैं कि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में, किसी कार्य में फेल हो जाते हैं तो हम वहीं पर अपने आप को रोक लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारी महज एक शुरुआत है, अभी तो सारा जहां बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ एक शुरुआत की है। आप यदि प्रारंभ में ही हार जाते हैं तो स्वयं विचार कीजिए कि क्या गारंटी है कि आप सफलता मिलने के बाद वहां से रुकेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए कलाम साहब कहते हैं कि जब भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई फेलियर मिले, तो आपको उससे सीखना चाहिए कि यह क्यों हुआ, आपको फेलियर क्यों मिला, उसका एनालिसिस कीजिए और दूसरी बार जब आप प्रयास करें तो अपने आप से, स्वयं से यह वादा कीजिए कि हम इस समस्या को, इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आज हम क्या करते हैं, जब हम एक बार किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं या किसी कार्य में फेल हो जाते हैं तो दोबारा प्रयास करने का हमारा बिल्कुल ही मन नहीं करता। पर स्वयं विचार कीजिए, जब कलाम साहब अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे, लोग जब उनका परीक्षण बार बार सफल नहीं हो पा रहा था तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि अमूल दूध है, उन्होंने उनके ऊपर कार्टून भी बना डाला। उन्होंने कहा कि यदि इसका फ्यूल काम नहीं कर रहा है तो आप हमारी कंपनी का बटर क्यों यूज नहीं करते। शायद कलाम साहब इस बात से भी बिल्कुल ही हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने उस दुनिया के सामने एक
ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी जो पूरी दुनिया को शायद हैरान कर देने वाली थी। उसने हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, आज के वीडियो ने आपके अंदर एक गजब का मोटिवेशन भर दिया होगा, क्योंकि एक अजब हिंदुस्तानी की एक गजब कहानी है। कलाम साहब कहते हैं कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी हकीकत नहीं होते। दोस्तों, आज के वीडियो ने अगर आपको जरा सा भी इंस्पायर किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बात से आपने इनके जीवन से क्या क्या सीखने की कोशिश की और आप इनके जीवन से क्या क्या अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो के साथ हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक ऐसे ही मोटिवेशन भरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।